है। महीने में अल्पसंख्याक के मंत्रालय में मक्खी भी नहीं घूम रही है, क्योंकि वो दूसरों के खिड़कियों में दूसरों की औरतों के झांकने ताकने में व्यस्त है। मैं आपसे इतना कहूंगा कि आज अल्पसंख्याक के मुद्दे पर सविस्तर बात करूंगा। उसके बाद नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के संबंध पर दूसरी मुलाकात लूंगा। जितनी बात करूंगा, जिस बात में तथ्य है, जिस बात के एविडेंस है, हवा में गोली नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मेरे वॉल के पीछे उनका घर है। उस वॉल के पीछे से वो रोज भंगार वाले बमबारी करते हैं। मैं उनसे इतना एक चीज कहूंगा, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, लेकिन गलत फहमी मत पालो। और वो गलत फहमी के शिकार है। उनके परिवार वालों को कहूंगा कि उनके कोई अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज कराओ, ताकि जिस गलत फहमी का वो शिकार है और पूरे महाराष्ट्र भर में अल्पसंख्याक समाज का भंटा ढार कर रहे हैं। पहली शुरुआत उन्होंने जी की, जैसी मंत्री बने, मंत्री बनते बराबर उन्होंने सबसे पहला जो काम किया, एक रिटायर ऑफिसर अनीश शेख, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, जो महाराष्ट्र की घटना में कभी नहीं हो सकता, उन्होंने कैबिनेट का परमिशन नहीं लिया। पिछले 25 सालों में कभी भी किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं। उस पद पर अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने उसको लाकर बिठा दिया। इनलीगल सेंटर गवर्नमेंट के वक्त ने उनको पत्र भी लिखा कि ये नियुक्ति बेकायदेशीर है, ये नियुक्ति हो नहीं सकती। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए इनलीगल नियुक्ति महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को विश्वास में नहीं लेते हुए, कैबिनेट का परमिशन नहीं लेते हुए, अध्यक्ष का परमिशन नहीं लेते हुए अनीश शेख की पहली नियुक्ति कर दी, जो बेकायदेशीर है। फिर उनके बाद उन्होंने एक पठान करके ऑफिसर लेके आ गया, जो ऑफिसर है डेस्क ऑफिसर, उस डेस्क ऑफिसर को उन्होंने डिप्टी सीईओ बना डाला, क्योंकि उनके पास सारे महाराष्ट्र की मुसलमानों की जितनी जमीन है, वो कैसे उन तक के उसकी मालूमात पहुंचे और कैसे वो मुसलमानों की जमीन को हड़प कर सके, इसका दूसरा उन्होंने एक आदमी तैयार कर दिया। 28 पियून को उन्होंने ऑफिसर घोषित कर दिया। अब बताओ नवाब मलिक कितने होशियार मंत्री है, जो पियून महाराष्ट्र के अंदर जाकर कलेक्टर, कमिश्नर और सभी लोगों से, बड़े अधिकारी से, आला अधिकारी से पियून ऑफिसर बन के बात करेगा। उसकी मैंने जानकारी उनसे मांगी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांगी, तो तुरंत उसकी जानकारी में जब हमारे पास आई तो पता चला कि ये 28 ऑफिसर मंत्रालय में पियून का काम कर रहे हैं और पियून की पगार ले रहे हैं। अब रही बात मुसलमानों के जितने भी हक के अंदर इतने साल तक के, देवेंद्र जी की सरकार होने दो या इसके पहले की सरकार होने दो या उसके पहले की सरकार होने दो, जितने भी सीईओ आए, आईएएस, आईपीएस और जज दर्जे के ही लोग आए, जिसकी पगार सरकार देती थी। नवाब मलिक ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके मुसलमान को मस्जिद और मदरसों की जो पैसे जुमा के दिन 10 रुपए 5 रुपए जो जमा होते हैं, वो पगार का डिक्लेरेशन कर दिया और कहने लगे कि ये पगार मस्जिदों के अकाउंट से इन सब अधिकारी को जाएगी, सरकार का 1 रुपया नहीं जाएगा। ये अजीब बात एक नजर आई। दूसरी, सबसे पहला इनको अपॉइंट इन्होंने किया। अपॉइंट करने के बाद पहला घोटाला उन्होंने मुमरा में जुम्मा मस्जिद में कर दिया, जिस मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये जगह कभी भी कोई भी किसी भी ट्रस्टी के बिगर किसी को भी भाड़े पे नहीं दे सकता।
उसमें 9 करोड़ का घपला करते हुए उन्होंने, नवाब मलिक ने 30 साल की लीज पर उस मस्जिद की जगह को दे डाला। उस मीटिंग के अंदर 9 जो बोर्ड के अधिकारी होना चाहिए था वो एक भी अधिकारी नहीं था। उसमें एक बोर्ड का मेंबर वहां था जिसका नाम था खालिद बाबू कुरैशी। अब खालिद बाबू कुरैशी को जब समझा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये जगह हम इनलीगल नहीं दे सकते, ये मंत्री को पावर नहीं है, ये बोर्ड को पावर नहीं है, इसकी पूरी सब जांच होने के बाद ये कैबिनेट का निर्णय लेना पड़ेगा और ठहराव लाना पड़ेगा। जब जैसा उसको समझा, उसने सेकेंड डे तुरंत नवाब मलिक को और मंत्रालय को और मंत्रालय की सेक्रेटरी को तुरंत एक मेल करा, सीईओ को एक मेल करा कि आप लोगों ने मुझसे गलत तरीके से ये साइन करवाई है, मैं इसके अंदर आपका साथ नहीं दूंगा और ये तुरंत इसको कैंसिल किया जाए। लेकिन फिर भी ये भ्रष्ट मंत्री ने मुसलमानों की जमीन पे